नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए लव रीडिंग करने आई हूँ। ये सितंबर महीने की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी आपकी अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसे रेजोनेट होता है ताकि मैं आपकी एनर्जी और बेहतर रीड कर पाऊँ। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। और देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए लव में सितंबर के लिए क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं सितंबर महीने के लिए। एक्वेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी देखते हैं एक्वेरियस क्या है। द एम्परर। आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है जो आप नहीं देख पा रहे इस वक्त। सितंबर में हिडन फैक्टर्स क्या है। आपके लिए हिडन फैक्टर है डेथ। आपके लिए चैलेंज क्या है एक्वेरियस। सितंबर महीने में प्यार में चैलेंज है सन। और आपके लिए एडवाइस क्या है। एक्वेरियस के लिए एडवाइस क्या है। एक्वेरियस के लिए एडवाइस है द चैरियट। तो एक्वेरियस आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की एनर्जी है। तो आप शायद एक रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी को पसंद करते हो और आप इस पर्सन के बारे में और जानना चाहते हो। तो शायद आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत नए स्टेजेस में है, इनिशियल स्टेजेस में है। आप शायद इस पर्सन से अभी आप मिले हो तो आप इस पर्सन के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को के बारे में उनके सोशल मीडिया के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हो। उनके सोशल मीडिया में आप उन्हें स्टॉक करते हो शायद ये पता करने के लिए कि वो उनके लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है। आपकी पास्ट एनर्जी में है एम्परर। तो ये एक एरीज की एनर्जी है। पास्ट में शायद आप एक एरीज से डील कर रहे हो और ये एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन की एनर्जी है। एम्परर यूजुअली एक शादीशुदा पर्सन की भी एनर्जी है। तो ये शायद आप, और ज़रूरी नहीं है शादीशुदा हो, मगर बहुत मैच्योर्ड है फॉर श्योर। आपसे उम्र में भी ज़्यादा उम्र के है ये। तो ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप इस पर्सन से उस वजह से अट्रैक्टेड हो गए हो कि ये पर्सन बहुत फेयर है, बहुत कमिटेड है, बहुत लॉयल है। और ये पर्सन की एक चीज़ ये है कि आप ये पर्सन अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बता पाते। तो थोड़ा सा वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी करंट एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग की एनर्जी है। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। आप शायद इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपको अपने दिल की बात बताए, या फिर आप एक सही वक्त के लिए वेट कर रहे हो कि आप इस पर्सन के और जाकर अपनी दिल की बात बताए। मगर ये शायद आप एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, कॉल के लिए वेट कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, ये एम्परर एनर्जी थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। फ्यूचर एनर्जी में है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की ब्लॉकेज है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद रिलेशनशिप आगे ना बढ़ पाए। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये पर्सन इतने क्लोज्ड है, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए और इस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ बेटर डिज़र्व करते हो और आप इस पर्सन को छोड़ने की सोच रहे हो। आपके लिए हिडन फैक्टर है डेथ। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, मगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक चेंज की एनर्जी है, ये एक एंडिंग की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में एक चीज़ एंड होकर एक नई चीज़ शुरुआत हो रही है। अगर आप देखो इस कार्ड को, यहाँ पे ये पर्सन जो है प्रेग्नेंट है। तो डेथ का मतलब ये नहीं कि वो
फाइनल है, एंडिंग है। एंड के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। तो ये वही कार्ड है जहाँ पे ये एनर्जी वो है कि आप अगर सोच रहे हो कि कुछ वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो चुका है तो वो सही नहीं है। आपकी लव लाइफ इससे भी आगे बढ़ने वाली है और एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आपके लिए चैलेंज है द सन। तो सन एक खुशी की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, मगर क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए इस रिलेशनशिप में रहना या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, तो आपको ये चैलेंज लग रहा है इस रिलेशनशिप को के फ्यूचर प्लान करना। आपको शायद इस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा कि पॉजिटिव है, या फिर आपको ऐसा फ्यूचर नहीं दिख रहा शायद इस रिलेशनशिप में, और वो आपके लिए चैलेंज है। आपके लिए एडवाइस है कि आप आगे बढ़िए। एक चॉइस की एनर्जी है चैरियट। एक चॉइस करके आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके आगे सक्सेस है। आप जिस कोई डायरेक्शन में आप जाओ वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। तो यहाँ पे लियो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, स्कॉर्पियो है और एरीज़ है। तो आप इनमें से कोई भी साइन से शायद डील कर रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, ये देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये शायद आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप और भी क्यूरियस हो इस पर्सन के बारे में। आप शायद, जैसे कि मैंने कहा, इनके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो ये जानने के लिए कि क्या कोई और पर्सन है इस पर्सन के लाइफ में। आपने एक साइकिल यहाँ पे एंड हो चुकी है, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो आप। इस पर्सन को छोड़कर एक नई शुरुआत किसी और के साथ करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एक एंडिंग ज़रूर हुई है। एम्परर एनर्जी देखते हैं क्या है पास्ट में। एम्परर एनर्जी क्यों है, तो ये पर्सन के बारे में, ये पर्सन से आप अट्रैक्टेड ज़रूर हो मगर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो आप श्योर नहीं थे कि ये पर्सन को आप अच्छे लगते हो या नहीं, जिस वजह से आप एक क्रॉस रोड्स पर थे। आप नहीं जानते थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप को आगे लेना चाहिए कि इसे यही छोड़ देना चाहिए। ये देखिए स्ट्रेंथ, फिर से लियो एनर्जी और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डनिंग हो गया था आपके लिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, ये पर्सन की तरफ उतना एफर्ट नहीं था। तो आप बहुत हिम्मत लेकर इस बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल को एंड करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपकी करंट एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी थोड़ा सा होप आपने रखा है कि शायद ये पर्सन रियलाइज़ करे और आपके पास फिर से आ जाए, मगर आप वेट कर रहे हो ये पर्सन के लिए। आप वेट कर रहे हो, शायद अपने करियर में आप अपने आप को बिज़ी कर रहे हो। आप एक अपॉलॉजी के लिए वेट कर रहे हो, मगर मुझे नहीं लगता कि आपके और कोई अपॉलॉजी आने वाला है। ये पर्सन का दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि थोड़ा सा ईगो है। तो आप धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन में आपका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। 8 ऑफ कप्स मतलब आपके लिए अगर कोई होप था पहले, अब धीरे धीरे वो होप भी आपके लिए अब चला जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हो। आप फ्यूचर में ये रियलाइज़ कर रहे हो कि अगर आप किसी को इतना प्यार दे सकते हो तो आप उतना ही प्यार डिज़र्व करते हो। तो आप ये अपना जो पावर है आप इस रिलेशनशिप से वापस ले रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ये देखिए जस्टिस, तो कर्मा आपके तरफ है। लिब्रा एनर्जी है जस्टिस का, तो कर्मा भी आपके तरफ फेवर कर रहा है और आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हो। लवर्स एनर्जी जेमिनी की है। आप एक चॉइस ले रहे हो यहाँ पे। आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है या जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, मगर फिर भी आप एक डिसीजन ले रहे हो इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की। और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब इतना स्ट्रॉन्ग होता है सोलमेट कनेक्शन, उसे छोड़ना आसान नहीं होता। तो देखते हैं डेथ एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक एंडिंग ज़रूर हुई है, मगर कहीं ना कहीं आप अभी भी एनर्जेटिकली उस पर्सन से जुड़े हुए हो। द सन, जुड़े हुए हो मतलब आप थोड़ा सा स्टैग्नेशन फील कर रहे हो, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन को भुला नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए।
7 ऑफ कप्स, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। चैलेंज ये है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें रिलेशन में क्या कोई फ्यूचर है कि नहीं। ये एंडिंग हुई है और आप बहुत हर्ट हो इस एंडिंग से। और चैलेंज आपके लिए ये है इसमें पॉजिटिव कुछ ढूंढना, मगर वो नहीं हो पा रहा है आपसे। चैरियट एडवाइस क्यों है? आप एक क्रॉसरोड्स पर हो, ये देखिए चैरियट, फिर से कैंसर एनर्जी है। तो कोई तो है जो आपकी ओर आ रहा है या आ रही है, मगर आप ये देख नहीं पा रहे इस वक्त, क्योंकि शायद आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। मगर जैसे ही आप इस एनर्जी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे, मेरे ख्याल से एक नया पर्सन आपकी ओर आ रहा है जो बहुत पैशनेट है आपके बारे में, या पैशनेट होगा आपके बारे में। आप कंफ्यूज्ड होंगे जब ये पर्सन आएंगे आपके पास, मगर ये पर्सन बहुत डिटरमाइंड है। उन्होंने ये सोच कर वो आ रहे हैं आपके पास कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैजिशियन, आपने शायद ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट की है पास्ट में। हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी, तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तभी आप थोड़े से स्टक या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी में होंगे। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप हील करें इस पास्ट एनर्जी से और इस पूरी सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए और आगे बढ़े। तो एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।